हाल फिलहाल में आईफोन 17 लॉन्च किया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के अंदर हो रहा है। इसी के साथ साथ MSCI के लैपटॉप की बात करें तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम जो है इंडिया में हो रहा है, जो कि इंडिया के एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे उस इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में, जो कि एक प्रकार से ESDM सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पर अगर आपको ESDM सेक्टर का ग्लोबल पर्सपेक्टिव जानना हो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जिसका वीडियो हमने हाल फिलहाल में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इंडिया के अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में बात करें तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। तो चलिए आज हम इसी को जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर हम इस वीडियो में डेटा को उठा के सारी चीजों को बताने का बात करेंगे, जिससे कि कंक्रीट तरीके से हम बात कर सके और जानने में भी आपको सहूलियत मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग चार्ट्स में देख रहे होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे करके इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पर कैपिटा इनकम अगर ग्लोबली बात करें तो वहां से जो है एक प्रकार से धीरे धीरे करके इनकम इंक्रीज हो रही है। इस वजह से हो ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है ग्लोबली ये चीप हो जा रहा है। इस वजह से एप्पल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कैलिफोर्निया में, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में। और हाल फिलहाल में अगर आप वीवो के बारे में भी बात करें तो चाइना जो है कंपोनेंट इंडिया में सोर्स करता है और असेंबली करवा के मैन्युफैक्चर करके जो है ग्लोबली बेचने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो एक प्रकार से कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने का काम करता है, जिस वजह से ये सेक्टर जो है पूरा का पूरा फेवरेबल होता जा रहा है इंडियन कंपनी, इसके साथ साथ ग्लोबल कंपनीज के लिए भी। इसके बाद हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के तरफ चले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका ट्रेंड जो है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ पर यह भी बताने का कोशिश कर रहा है कि जो आईफोन जैसे लेटेस्ट गैजेट आ रहे हैं मार्केट में, वहां पर लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं भी है, लेकिन वो EMI के थ्रू जो है बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से कंजप्शन भी जो है बहुत उठा हुआ है। ये ट्रेंड एक प्रकार से ये भी बताने की कोशिश करता है कि लोग जो है खपत बहुत ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू उनके इनकम से, जो कि एक प्रकार से इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है डिमांड जनरेट करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के वैल्यू के बारे में जान लेते हैं कि वो कितना बड़ा बाजार है। यहाँ पर 2018 से 2026 का अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे करके राइजिंग ट्रेंड में था, लेकिन 2020-21 के बाद यहाँ पर बहुत जबरदस्त जो है तेजी देखने को मिली। यहाँ पर ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि 2020 के अंदर जब कोविड लॉकडाउन लगा था, उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें बाहर आई, तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसके कारण जो लैपटॉप, आईपैड और कई सारी चीजें थी उसका कंजप्शन जो है बहुत बढ़ा। और इसी के साथ साथ अगर स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस के बारे में बात करें, जो कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, जिस वजह से ये पर्टिकुलर मार्केट जो है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का वो बढ़ना चालू हो गया। और इसकी ग्रोथ अगर हम अभी बात कर ले 2021 से 26 की, तो इसकी ग्रोथ जो है लगभग 25% के CAGR से सालाना बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इंडिया के पर कैपिटा इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन के बारे में बात कर ले तो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू ग्लोबली। लगभग इंडिया जो है 4.7 टाइम्स कम खपत करता है ग्लोबली अगर हम देखने की कोशिश करें तो। क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करें, जिस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम हाई है, और इंडिया में भी ऐसे लोग जिसकी पर कैपिटा इनकम हाई है, वो पूरे के पूरे डिजिटली और IoT एनेबल सर्विसों से कंपाइल हो चुके हैं, जिस वजह से वेरेबल डिवाइस, उसके साथ साथ लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, ऐसी कई सारी चीजें जो उपयोग की जा रही है एलीट द्वारा और ग्लोबली। और लेकिन उसी जगह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास जो एक प्रकार से मोबाइल ही है, इलेक्ट्रॉनिक अगर बात करें तो। इस वजह से इंडिया में धीरे धीरे कंजप्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बढ़ने वाला है। और इंडिया में लगभग मेजर चीजें असेंबली की हो रही है, तो सरकार भी इसको चाहती कि स्टिमुलेट करे, यहाँ पर से डिमांड भी है और यहाँ पर से जॉब जनरेशन भी हो। इस वजह से कई सारे जो पॉलिसी भी भारत सरकार दे रही है, जैसे PLI की बात कर ले और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग की और कई सारी। इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करें तो इसे जो एक प्रकार से टेल विंड लग चुका है, जहां पर कि सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है और इसके साथ साथ इंडिया की जो फेवरेबल पर कैपिटा इनकम है, जहां पर की चीजें लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर की जाती, इस वजह से ये सेक्टर जो है बहुत तेजी का शिकार हो चुका है।
यहाँ पर हम लोग इंडिया के डोमेस्टिक कंजप्शन मार्केट की बात करें तो वो 18.4% के CAGR से बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ हम अगर प्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 32% CAGR के रफ्तार से बढ़ोतरी हो पा रही है। यहाँ पर इंडिया के अलावा जो है एक्सपोर्ट मार्केट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके बारे में हमने जो है अपने पहले वाले वीडियो जहाँ पर कि हमने ग्लोबल ESDM के बारे में चर्चा की थी वहाँ पर भी बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर इलेक्ट्रॉनिक में धीरे धीरे घटता जा रहा है। इस वजह से वो पाई जो है इंडिया को मिलती जा रही है और इंडिया में जो है प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम अगर इंडिया के ज्यादातर प्रोडक्शन की बात कर ले तो ज्यादातर काम जो है इंडिया का असेंबली का काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग उस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर कि कंपोनेंट को हटा के सिर्फ असेंबली के बारे में बताया गया और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया। तो जैसा कि आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट्स में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके इंडिया में जो असेंबली का ट्रेंड है जो कि डार्क ब्लू कलर से दिख पा रहा है, एकदम डार्क नहीं, मीडियम डार्क ब्लू से, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे अगर कंपोनेंट की बात कर ले तो यहाँ पर कंपोनेंट को भी इकोसिस्टम जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और उसका भी प्रोडक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी जो लीडर कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट कर रही वो चाह रही है अपना डोमेस्टिक सोर्सिंग का। इस वजह से यहाँ पर हम लोग जो है कंपोनेंट में भी बहुत तेजी देख पा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में इसके बात किया था कि इंडिया का शेयर जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग का जो GDP में शेयर है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जिसको कि आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज हुआ है, इस वजह से आप लोग को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया में चीप लेबर है, बस उसी का एडवांटेज लेके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में अगर बेंगलोर की बात कर ले तो ग्लोबली जितने भी टॉप कंपनी वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी कि GCC सेंटर जो है इंडिया में बना रहे हैं, जिस वजह से जो ODM OEM की जो डिजाइन का काम है जहां पर कि स्पेशलाइज काम रहता है और IP राइट्स बनते हैं, उसको भी यहाँ पर जो ग्लोबल बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में जो गजब का टैलेंट है उसको उपयोग करके IP राइट्स और कई सारी चीजें बनाने का काम कर रहे हैं और उस पेटेंट को जो है ग्लोबल हेडक्वार्टर में रखने का काम कर रहे हैं। तो एक साइड इंडिया में जो चीप लेबर को भी आर्बिट्राज किया जा रहा है और उसी के साथ साथ बेंगलोर में जो इंजीनियर बैठा के IP राइट्स को भी बनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट्स में देख सकते हैं, इंपोर्ट जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर इंडिया आज भी जो है कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट को लैक करता है, जिसको कि मलेशिया, चाइना और हांगकांग से मंगाया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो असेंबली का काम होता है, यहाँ पर अभी जो है कंपोनेंट इकोसिस्टम नहीं मैन्युफैक्चर हो पाया है और उसी के साथ साथ हम लोग जो की हाई एंड आइटम रहता है उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे राइजिंग ट्रेंड दिख पा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन का ट्रेंड दिख रहा है, तो ये ज्यादा फेवरेबल है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर लेते कि वो कौन से 10 प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के समय में भारत सरकार जो है इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप पे बैन लगा दी थी और इंडिया का IT सेक्टर एक प्रकार से थम सा गया था इस पर्टिकुलर बैन के कारण। तो यहाँ पर चलिए जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोग जो है लैपटॉप और नोटबुक इंपोर्ट करके लाते हैं, उसी के साथ साथ जो टीवी के डिस्प्ले आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नोएडा के अंदर स्थापित हो गया, जिस वजह से टीवी के डिस्प्ले भी हम लोग जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, सेटअप बॉक्स, AC, ECU, बायोमेट्रिक रीडर, मेडिकल डिवाइसेस, इंटरप्राइज राउटर और एयर बैग जैसे कई सारी चीजों को हम लोग आज भी जो है कुछ कुछ इंपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम मेडिकल डिवाइसेस में MRI मशीन की बात कर ले तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो विप्रो के साथ मिलकर बेंगलोर में भी डेवलप करने का काम कर रहा है। तो धीरे धीरे करके जो इंडिया का विजन है आत्मनिर्भर होने का यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि कौन से देश से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने का काम करते हैं, तो वो चाइना है, क्योंकि चाइना जो एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस वजह से हमको जो है चाइना में चीप तरीके से लाना पड़ता है। फिर इसके बाद आ जाता है हांगकांग और सिंगापुर। ज्यादातर चाइना से हम लोग कुछ प्रोडक्ट को बैन करके रखे या कई बार दिक्कतें आती है, उस वजह से चाइना में वो हांगकांग जाता है चीजें और हांगकांग से हम लोग जो है डायरेक्टली इंपोर्ट करने का काम करते हैं।
और इसी के साथ वियतनाम, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, जर्मनी, जापान से भी हम लोग कुछ कुछ चीजें जो है इंपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने अभी तक जाना इंपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2015 से लेकर 2021 तक एकदम धीरे धीरे करके स्लो पेस में राइज हो रहा था, लेकिन 2021-22 के बाद 2026 तक हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से जो है जंप आया है। यहाँ पर कई सारी चाइनीज कंपनी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके चीजों को बाहर बेचने का काम कर रही। जैसे कि हमने ऑलरेडी वीवो के बारे में बात कर लिया था, भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करे वहां पर ईडी और सीबीआई की रेड ना लगे, क्योंकि वीवो के ऑफिस में ऐसा हो चुका था और इंडिया को वो एक प्रकार से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो तो जितने भी जो चाइना के बिजनेस है वो फेवरेबल कंडीशन महसूस करेंगे इंडिया से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी में बात कर लेते हैं जो कि इंडिया बना के जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर टॉप 3 में आ जाते हैं मोबाइल फोन, उसके साथ साथ इंजन कंट्रोल यूनिट और इंडस्ट्रियल मशीनरी। और इसके बाद आप लोग कई सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, स्मार्ट कार्ड रीडर, एनर्जी मीटर, इन्वर्टर, सेटअप बॉक्स, स्टोरेज डिवाइसेस। इसी के साथ साथ एसी और वॉशिंग मशीन भी बना के बेचने का काम करते हैं एक्सपोर्ट कैटेगरी में। यहाँ पर कई सारी भारत की चुनिंदा कंपनी जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीएनजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही, जो कि एक्सपोर्ट करने का काम करती है। इसी के साथ साथ हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि कौन से देशों को इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका को जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम करता है इंडिया, जहां पर कि 19.7% का शेयर है। और हाल फिलहाल में टैरिफ रिलेटेड इशू हुआ है, तो इसे देखना थोड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करे उसको। और उसके बाद हम अगर यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर ले तो 12.5% उसको भेजने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आप चाइना को देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है, हम लोग इंडिया में बना के चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो चाइना दुनिया को जो एक्सपोर्ट करने का काम करता था, यहाँ पर ट्रेंड जो है धीरे धीरे करके उल्टा शिफ्ट होते जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है 12-13 हजार डॉलर के ऊपर चली जा चुकी है। तो वहां पर जितने भी जो वहाँ के जेन ज़ी जनरेशन और लेटेस्ट जनरेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है ज्यादा से ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन वो वहां पर टेक सेक्टर में काम करने की कोशिश करते हैं जहां पर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और पैसा ज्यादा है। इस वजह से जितने भी जो ESDM प्लेयर है जो कि चाइना के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कॉस्ट आर्बिट्राज नहीं मिल पा रहा और उन्हें जो है चाइनीज वर्कर को हायर करने के लिए ज्यादा पेमेंट कर पा रहा है। तो हुआ यह है कि चाइना जो है लेस फेवरेबल हो गया है, इसीलिए जो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और भारत आ रहा है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूके, सिंगापुर जैसे कई सारी कंट्रीज को हम जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आज बात कर लिया इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में, जहां पर कि कई सारे राइजिंग ट्रेंड देखे जा रहे हैं, जहां पर डोमेस्टिक कंजप्शन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट का ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया की जो कंपनी काम कर रही है और डोमेस्टिक सेक्टर में भी उनको बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिल रहा है। अगर आप इन कंपनी के रिवेन्यू के बारे में बात कर ले, जिसको कि हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, वहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ दिख पा रही है, जो कि एक प्रकार से ये सेक्टर को टेल विंड का बताने का कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।